Hello friends, myself Harshit and I am here with you to discuss organic chemistry. So first topic is, as you know, basic chemistry, basic organic chemistry. So let's start. What topic today we will cover? So first of all, today's topic that we will cover is carbon, tetravalency, azulene, hybridization and क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्या है इसमें पढ़ना क्या हम लोग को, पहला तो कार्बन और उसका प्रॉपर्टीज, और फिर एजिलिन। एजिलिन एक तरह का कंपाउंड है, उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन, मेनली ऑर्गेनिक में तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, sp2, sp3, और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, अगर कुछ गलती हो तो आई एम सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। So, or basic organic chemistry. In organic chemistry, first of all, what is organic chemistry? Organic chemistry होता क्या है? तो organic chemistry वो मतलब organic chemistry में हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप हैं उन सबको हम पढ़ते हैं, उनके कंपाउंड्स को पढ़ते हैं हम लोग, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने रहते हैं। तो कार्बन, सबसे पहले चीज़ आता है कार्बन। कार्बन का पता है, कार्बन एक एटम है जिसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला तो प्रॉपर्टीज कार्बन का ये है कि इट्स शो टेट्रावैलेंसी। कैसे शो करता है टेट्रावैलेंसी? कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? तो मेनली कारण ये है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन यहाँ देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, उसके कारण इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, तो एज वी सी here is carbon and it's so tetravalent compound। यहाँ पे 4 बॉन्ड है कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसा कि दिख रहा है। इन केस ऑफ कार्बन देयर टेट्रावैलेंसी विल बी मेंटेन बाय हाइड्रोजन, एडिंग हाइड्रोजन। होता क्या है कि कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं और उसको मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन जोड़ के। सपोज ये टेट्रावैलेंट है, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो इसको शो करते हैं एडिंग हाइड्रोजन, बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो पहले तो पता चला कि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और कार्बन शो टेट्रावैलेंसी, जिसको 4 बॉन्ड से, कार्बन 4 बॉन्ड से बनता है, और उसको हाइड्रोजन ऐड करके मेंटेन करते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है इस वाले में। इस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए हुए है, तो 4 इसको बॉन्ड बनाना है, एक ही बॉन्ड बनाए हुए, यानी 3 बॉन्ड कम है। तो 3 बॉन्ड कम है, तो 3 बॉन्ड से इसको हम लोग मेंटेन करेंगे, 3 बॉन्ड से, और हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जहाँ अगर बॉन्ड बना रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। यहाँ पे 3 है, एक खाली है, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे टेट्रावैलेंसी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। एक इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, एक इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, जैसा कि देख सकते हैं। अब क्या होता है, स्केलेटन फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। स्केलेटन फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? इट ओनली रिप्रेजेंट बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बताएं, हाइड्रोजन जोड़ के हम लोग टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करते हैं कार्बन का,
यहाँ पे सपोज एक कार्बन है, तो एक ही बॉन्ड है इसका, तो टेट्रावैलेंसी फॉलो कराना पड़ेगा इसको, तो 3 बॉन्ड और जुड़ना पड़ेगा, तो टेट्रावैलेंसी क्या कर रहा है, मेंटेन करेगा तब। तो इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्केलेटन फॉर्मूला, जो कि बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहाँ पे एक कार्बन है, एक ही बॉन्ड बनाए हुए 3 इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बनाए हुए एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तब टेट्रावैलेंसी मेंटेन करेगा। यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे 4 बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन ऐड करने का। यहाँ पे 1 बनाए हुए हैं, यहाँ पे 3 इसको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 बनाए हुए हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन, मेनली हम लोग कार्बन को जानते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन टेट्रावैलेंसी फॉलो करता है। टेट्रावैलेंसी मीन्स 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अगर 4 बॉन्ड वो नहीं बना रहा है तो उसको हाइड्रोजन ऐड करके मेंटेन करेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। जहां फ्री साइड हो और जहां ज्वाइंट हो वहां पे कार्बन हम लोग ऐड करते हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। ये सबसे मतलब फेमस बोल सकते हैं कंपाउंड है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इसको ऑलमोस्टली सब लोग जानता है और बेंजीन इसको कहते हैं। इसी को 6 एनिलीन भी कहते हैं। 6 एनिलीन क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बाद जस्ट डिस्कस करेंगे 6 एनिलीन क्यों कहते हैं। फर्स्टली तो इसको बेंजीन कहते हैं। अब सपोज यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए, सॉरी हाँ यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए कार्बन, तो इसको एक हाइड्रोजन देके मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन देके मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन देके, यहाँ भी हाइड्रोजन देके, यहाँ भी हाइड्रोजन देके और यहाँ भी हाइड्रोजन देके हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। अभी क्या है, मेरे पास माउस नहीं है, इसके कारण लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सो प्लीज कोऑपरेट। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन। एनिलीन होता क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े बेंजीन को हम लोग 6 एनिलीन क्यों कहते हैं, बेंजीन का दूसरा नाम 6 एनिलीन क्यों है। एक्चुअली होता क्या है कि तो मेनली हो क्या रहा है, जैसा कि अभी बताया, ये है बेंजीन, इसको कहते हैं 6 एनिलीन। 6 एनिलीन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि 6 एनिलीन पहचानने का एक ही तरीका होता है कि इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो 6NHN होगा। सपोज यहाँ जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है इधर भी। तो जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, उसी को कहते हैं एनिलीन। ठीक, एनिलीन को लिखते कैसे हैं, इसका नेमिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, जितना कार्बन होगा उतना एनिलीन लगा देंगे। यहाँ पे 6 कार्बन था, इसको 6 एनिलीन से जोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ पे 6 कार्बन है, इसको हम लोग 6 एनिलीन से जोड़ दिए हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, इसको 4 एनिलीन से हम लोग जोड़ दिए हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो इसको 4 एनिलीन हम लोग कह रहे हैं। सेम इसमें भी वही हो रहा है, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। 12 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, तो ये 12 एनिलीन हो जाएगा। अब अभी तक क्या पर एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। जो कार्बन को करता है टेट्रावैलेंसी। इन केस ऑफ कार्बन दिस टेट्रावैलेंसी विल बी मेंटेन बाय एडिंग हाइड्रोजन। होता क्या है, कार्बन के केस में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके इसके टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करते हैं। और अब पढ़ते हैं स्केलेटन फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। स्केलेटन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्केलेटन फॉर्मूला। ठीक, अब एनिलीन पढ़े हम लोग,
जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, उसको कहते हैं एनुलिन। जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, उसको कहते हैं हम लोग एनुलिन। एंड एनुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंटू एनुलिन। तो उसको क्या कहते हैं, सपोज ये 6 कार्बन है तो इसको कहेंगे 6 एनुलिन। जहाँ 4 कार्बन होगा उसको कहेंगे 4 एनुलिन। जहाँ 12 कार्बन होगा उसको कहेंगे 12 एनुलिन। बट कंडीशन एक होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन सेम होना चाहिए। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होता है। In case of organic chemistry, 3 type of hybridization is present, as we know, sp, sp2 and sp3. Okay? तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बोला जाता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। नाइट्रोजन एक लोन पेयर बनाता है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर बनाता है। हेलोजन में क्या आ जाएगा, हेलोजन में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो कि 3 लोन पेयर रखते हैं। क्यों नाइट्रोजन क्यों एक लोन पेयर रखता है, कारण ये है कि नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, ठीक, और इसके कारण वो एक लोन पेयर रखता है। तो कारण हो जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन फॉर्म 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन फॉर्म 2 लोन पेयर और हेलोजन फॉर्म व्हाट कैन आई से, नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड एंड हेलोजन फॉर्म 1 बॉन्ड। मेनली कोई पूछ देगा नाइट्रोजन एक लोन पेयर क्यों रखता है, कारण ये है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके कारण वो एक लोन पेयर रखेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, उसके कारण वो 2 लोन पेयर रखेगा, और हेलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, उसके कारण वो 3 लोन पेयर रखेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग sp, sp2, sp3 कब बोल सकते हैं, जब h का वैल्यू यानी सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू सिग्मा प्लस लोन पेयर होगा, यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू या तो 2 होगा, जब 2 होगा तो sp बोलेंगे, 3 होगा तो sp2 बोलेंगे और 4 होगा तो sp3 बोलेंगे। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2 और 4 होगा तो sp3 बोलेंगे। ओके, जस्ट लाइक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सबको पता है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एक सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, सॉरी एक सिग्मा है, पाई कितना है 0, एक सिग्मा है, पाई है 0। सपोज यहाँ पे 2 बॉन्ड रहता, डबल बॉन्ड रहता, तो सिग्मा एक ही रहता। सिग्मा या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा, पर पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो पाई का वैल्यू 2 हो जाएगा, बट सिग्मा हर जगह एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सपोज एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इन ब्यूट 1 वाइन, तो क्या हो रहा है, ब्यूटेन है 1 2 3 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड है तो एल्काइन लगाना है, वो किधर से लगाना है, फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है। तो इधर से एक पेरेंट चेन बनाते हैं हम लोग, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2, ये 3 और ये 4, ठीक, तो ये हो गया, ये ब्यूट इधर से हम लोग लेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है, तो ये स्ट्रक्चर है जनरली। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों ऐड किया, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब टेट्रावैलेंसी फॉलो करेगा। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग को काउंट करना है, तो या तो अभी हम लोग देखे हैं कि सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो,
सबके लिए सिग्मा 1 होता है, फिक्स होता है सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा 9 है। बट पाई डबल के लिए, सिंगल के लिए पाई 0 हो जाएगा, तो इसके लिए कोई पाई नहीं, इसके लिए पाई बॉन्ड 2 काउंट होगा। बट यहाँ सब सिंगल है, इसके लिए कोई काउंट नहीं होगा, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिग्मा 9 और पाई 2। पर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है फॉर ईच कार्बन। अच्छा, इसका ट्रिक भी होता है, इसका ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है वो अभी ये हम लोग इससे नहीं निकालेंगे। जैसे निकालते हैं हम लोग सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, इससे नहीं निकालेंगे। बस अभी के लिए देख लेते हैं, प्रैक्टिस होना चाहिए। वो क्या रहा है, ये कार्बन है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 2 3 4 बॉन्ड है, कार्बन 0 लोन पेयर रखता है, तो लोन पेयर 0 बट सिग्मा 4, तो 4 पे क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पे देखिए 4 पे, सॉरी यहाँ पे 4 पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 4 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। वैसे ही इस कार्बन के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर तो 0 होगा कार्बन के लिए ऑब्वियसली। यहाँ पे बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 0 sp2। 3 के लिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। वैसे इस कार्बन के लिए 1 2 3 है, 1 2 3, इसके लिए भी sp2 हो जाएगा, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे इसको, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ sp2 होगा, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, सिग्मा 1 और 2 सिग्मा है, तो हो जाएगा sp, ठीक है। और इस कार्बन के लिए भी हो जाएगा sp, 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, सो sp हो जाएगा। ट्रिक है ये हर जगह, ऑर्गेनिक में सिर्फ हर जगह एप्लीकेबल होता है। अब ये सिग्मा प्लस लोन पेयर नहीं करना है हम लोग को, ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो ट्रिक क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा उसके लिए हम लोग sp3 यूज करेंगे, 1 डबल बॉन्ड रहेगा उसके लिए sp2 करेंगे, 2 डबल बॉन्ड रहेगा उसके लिए sp करेंगे, और 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसके लिए भी sp करेंगे हम लोग। सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन पे एक भी ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp3। ये कार्बन यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2। ये कार्बन है, यहाँ भी 1 डबल बॉन्ड है, तो ये भी हो जाएगा sp2। ये कार्बन है 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा sp। देखिए 1 सिंगल बॉन्ड रहेगा sp3, 1 डबल बॉन्ड रहेगा sp2, 2 डबल बॉन्ड रहेगा sp, 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा sp। 2 डबल बॉन्ड मीनिंग ऐसा कुछ सी, ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 sp2। ये कार्बन क्या हो जाएगा sp, ये वाला कार्बन, और ये कार्बन क्या हो जाएगा sp। ये कार्बन क्या हो जाएगा sp2, सॉरी ये कार्बन क्या हो जाएगा sp2। तो ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp, और ये कार्बन sp2। ये कार्बन sp की होती, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गया, 2 डबल बॉन्ड के कारण ये कार्बन sp हो गया। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है sp, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है sp। अब ऐसा नहीं करना है कि हाइब्रिडाइजेशन है
तो सिग्मा प्लस लोन पेयर तो करते रह जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होगा। सिग्मा प्लस लोन पेयर ये नहीं करना है, ये एग्ज़ाम में नहीं करना, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ, रूल यही है, इसी से आया वो भी। तो ये बताया गया, ये रूल याद रखिएगा। 1 सिंगल बॉन्ड sp3, 1 डबल बॉन्ड sp2, 2 डबल बॉन्ड sp, 1 ट्रिपल बॉन्ड sp। ओके, ये क्वेश्चन है। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है sp3, एक डबल बॉन्ड है sp2, सॉरी वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ दो डबल बॉन्ड है sp, यहाँ एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है तो ये sp3 हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो ये sp3 हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा। ओके, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन C2, C3, C5, C6 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये कार्बन है, यहाँ ये कंपाउंड है सपोज, ये मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या करना है कि इधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिपल बॉन्ड से क्यों काउंट करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े थे कि पेरेंट चेन तो सबसे पहला ये है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन वाले को हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। और इधर से ट्रिपल बॉन्ड जिधर पहले आएगा उधर से हम लोग प्रेफरेंस काउंटिंग का रखेंगे। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो इधर का प्रेफरेंस हम लोग सबसे ज़्यादा रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कार्बन 2 पे बताना है हाइब्रिडाइजेशन। 1 ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 2 पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp3 कहाँ होगा? सिंगल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा? sp3। C5 पे क्या होगा? कार्बन 5 पे क्या होगा? sp2 होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। और C6 पे क्या होगा? C6 पे होगा sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सिर्फ। AIPMT द्वारा का क्वेश्चन है। AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये सपोज चेन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन 1 3 5 आर इन अ सीक्वेंस ऑफ। इधर से प्रेफरेंस देंगे हम लोग क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 है sp3, सॉरी sp, 1 ट्रिपल बॉन्ड है sp। यहाँ पे पोजीशन 3 पे सिंगल बॉन्ड है sp3, और पोजीशन 5 पे एक डबल बॉन्ड है तो sp2। सपोज यहाँ दो डबल बॉन्ड हो जाता, ऐसे हो जाता, तो फिर ये sp हो जाता, फिर ये sp हो जाता। बट यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। समझे? अब IIT 2012 का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है। इन टाइप्स ऑफ दिस, हाँ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ दो डबल बॉन्ड है तो sp, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो sp2। अब ये 1991 का क्वेश्चन है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C मीन्स ये चेन है, तो हम लोग को बताना है ये सिंगल बॉन्ड वाले के बीच का गैप, और सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस पे क्या हो जाएगा? इस पे हो जाएगा sp2, सॉरी sp हो जाएगा क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है sp हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? sp और sp2। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में। अच्छा, इसका अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा, पहले पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे लोग, फिर उसके बाद अलग से इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का अलग से वीडियो आएगा, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर नीट और जेईई का दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।
walk around like that